चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखो एंडो, इसमें मीनिंग, ये जो टर्म है उसका मीनिंग स्प्लिट करते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ये हो गया इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मिक मतलब इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो एक प्रोमिनेंट, ओके, तो मेम्ब्रेनस, तो ऐसा बोल सकते हैं मेम्ब्रेनस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सीन इनसाइड आपका सेल, उसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंत पेशीय जालिका ऐसा भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो, तो सेम डायग्राम जो अभी हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो 3D डायमेंशनल आपको दिख रहा है, तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होके आपके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे देखो एक टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, टिब्यूल्स। तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं लैमेले। ओके, तो लैमेले आर द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, tubule are tube like structure, flat tube, it is flat tube like structure। और फिर उसमें से नेचुरली छोटे छोटे बैग्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये हो गया आपके वेसिकल, ये पार्ट हो गया वेसिकल हो गया। तो तीन इकेंसी स्ट्रक्चर सबसे मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको लैमेला नहीं तो टिब्यूल दिखता है। और जनरली देखो टिब्यूल्स के सरफेस पे आपको कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहे, लेकिन जो लैमेला पार्ट है उसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ये है राइबोसोम्स। ओके, इसका मतलब है तीन कंपोनेंट रहते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, लैमेला प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और वेसिकल मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर। इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड सिस्टर्ने, दे आर कॉल्ड सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने आर द, यू कैन सी व्हाट, membrane bound, membrane, they are membrane bound, membrane bound tube like, plate like और bag like interconnecting, interconnected, you can see what, compartments। ओके, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो देखो दे आर पैरेलल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि अगर देखा जाए ये न्यूक्लियस का जो आउटर, ये सोलह इनर कवर है, ये हो गया आउटर कवर हो गया, ये आउटर कवर हो गया न्यूक्लियस का। ओके, तो उसी कवर में से अल्टीमेटली पैरेलल प्लेट्स, अभी हम लोग पहले ये एक प्लेट बन गया, ये दूसरा प्लेट बन गया, है ना। अभी हम लोग एकदम 2 डायमेंशन, तीसरा प्लेट दिख रहा है, ये चौथा प्लेट दिख रहा है। हो सकता है कुछ प्लेट में से अल्टीमेटली ट्यूब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, करेक्ट नो, लाइक दिस। कुछ प्लेट्स में से एक्चुअली बैग लाइक स्ट्रक्चर फाइनली बन जाता है। और ये सारी प्लेट्स जो है दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, अंडरस्टूड, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो इंटरकनेक्शन की वजह से अल्टीमेटली वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो अगर आपको सिंपल ड्राइंग बनानी है तो नेचुरली यू कैन ड्रॉ द सेम डायग्राम जो अभी मैंने राइट साइड में आपको दिखाया। दिस इज इन 2D, ये 2D में हमने ने इस डायग्राम को अभी कंस्ट्रक्ट किया। ओके, अभी आपको खाली इसमें क्या शो करना है, तो हम लोग न्यूक्लियस को पूरा नहीं दिखा रहे, न्यूक्लियस को खाली आधा दिखा रहे हैं, है ना। तो दिस इज न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का है आपका आउटर, यू कैन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड होके आपका प्लेट लाइक मतलब लैमेले, फिर आपका यू कैन सी व्हाट, आपका वेसिकल, वेसिकल बहुत कम होते हैं, टर्मिनल सबसे आउटर साइड में होते हैं, नहीं तो टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये लैमेले, वेसिकल एंड टिब्यूल, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर मिल के जो आपका
पार्ट बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टर्न। एक्चुअली सिस्टर्न का मतलब होता है कंपार्टमेंट, एक क्लोज कंपार्टमेंट जिसमें ल्यूमेन होता है। अभी अंदर का जो स्पेस है, तो एक्चुअल एक्टिविटी ये जो इनर स्पेस है इसमें होती है, और अंदर का जो स्पेस है उसको कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमिनल स्पेस, देखो बच्चों, कोई भी कंपार्टमेंट या कोई भी कैसी हॉलो ऑर्गन है, तो उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसको हमेशा लूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूमेन। ओके। और बाहर का जो भी स्पेस बच गया उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहा जाता है। ओके। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के अंदर एक्चुअली कंपार्टमेंट्स तैयार करता है। अब ये कंपार्टमेंट कैसे तैयार करता है, एकदम अगर सिंपल दिखाया जाए, ये आपका सपोज सेल है और ये आपका सपोज न्यूक्लियस है, तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो हो सकता है एंटर को दूसरा ऐसा होगा, तीसरा समझ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, अंडरस्टूड, जो आपके सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके। तो इस तरह देखो सेल में कितने कंपार्टमेंट गए, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, तीसरा कंपार्टमेंट हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो इस तरह क्या होता है कि जितने भी कंपार्टमेंट बनते हैं उसमें जितने भी बाकी के सेल ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर पोजीशन में रहते हैं। और इसी यू कैन सी आपके स्पेस के अंदर सेल का 3 फंडामेंटल मटेरियल बनता है। एक तो प्रोटीन, मतलब हो सकता है दाल, फिर आपका कैन सी कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइनल जो होता है वो, और आपके एक ऐसी लिपिड्स, कुछ टाइप के लिपिड्स बनते हैं, यानी कि दाल चावल और एक ऐसी व्हाट आपका घी, यानी कि आपका बेसिक खिचड़ी एक ऐसी बनाने का जो इंग्रेडिएंट है वो सब तैयार रहता है। ओके। अभी इसको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बनते हैं, लिपिड प्रोटीन से बनते हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनता है। उसके लिए उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन गोल्गी बॉडी, जो हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ओके। और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को ओवरऑल कहा जाता है आपका सिस्टर्न। तो ये सिस्टर्न है, 3 फॉर्म में रहेंगे, यदि बेसिक वो ट्यूब्यूल्स है, लेकिन ट्यूब्यूल्स को 3 फॉर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म इसमें आपको प्लेट लाइक मिलेगा जिसको लैमेले कहते हैं, फिर आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एकदम ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, तो उसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और अगर बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको वेसिकल्स कहते हैं। तो ईआर की वजह से अल्टीमेटली जो स्पेस है, सेल के अंदर का स्पेस है, वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ल्यूमिनल स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस जो हो गया फिर रिमेनिंग साइटोप्लाज्म। ओके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जितना भी स्पेस है उसको ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, और साइटोप्लाज्म में बचे हुए साइटोप्लाज्म में जो स्पेस है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वॉट स्पेस। ओके। तो इस तरह आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से क्या है, सेल के अंदर अभी जितने ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होगा, सेल उतने ज्यादा कंपार्टमेंट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। ओके। और जिससे कैसे जितने भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं। चलिए, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंडिंग अपॉन कैन उनका सरफेस कैसा दिखता है, 2 टाइप का है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है, यानी कि फिर से दिखाते हैं, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में देखो फर्क क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने भी प्लेट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, तो अगर आपको सरफेस पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं अटैच्ड, तो ये पार्टिकल्स जो है दे आर राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम एसोसिएटेड है, मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स जो है वो तैयार होके ट्रांसफर हो रहा है, और फिर उसको थोड़ा सा वो मॉडिफाई करता है। तो RER is frequently observed in the cell which is actively involved in what protein synthesis and their secretion। देखो प्रोटीन भी जो बनता है, देखो डीएनए के इंफॉर्मेशन, डीएनए तो आपका न्यूक्लियस में है, उस इंफॉर्मेशन को एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उस एमआरएनए को यूज करके आपका सबसे डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, यानी कि चेन ऑफ अमीनो एसिड। और ये जो फंडामेंटल अमीनो एसिड का चेन बनता है उसको कहा जाता है आपका प्राइमरी प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटीन। फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए या तो इसको आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मॉडिफाई करते हैं, या तो इसको फिर लेके जाके गोल्गी बॉडी में डाल देते हैं ताकि फाइनल इकेंसी प्रोटीन तैयार हो। तो सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि देखो ऐसा है कि आपको मैंने चावल दिया, उस चावल से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो,
है ना, खाली प्लेन भात बना सकते हो, या उसी में जीरा डाल दो तो जीरा चावल बन जाएगा, जीरा भात बन जाएगा। उसी में आप एक ऐसी वर्ड अगर दाल डाल दो खिचड़ी बन जाएगी। उसी में अगर वेजिटेबल्स वगैरह डाल दिया तो आपको पुलाव बन जाएगा। उसी में मसाला चेंज कर दिया तो बिरयानी बन सकती है। चिकन बिरयानी बनाओ, उसके लिए चिकन के पीछे मटन करना है, तो यही यही आपका एक ऐसी आपका गोल्गी बॉडी का काम होता है। लेकिन कुछ केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है। They extend to the outer membrane of the nucleus. Okay. फिर स्मूथ वाले वो होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको राइबोसोम नहीं मिल रहा है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, तो यही बेसिक फर्क है। तो अभी एसईआर में क्या होता है, एसईआर में लिपिड्स और पॉलीसैचराइड तैयार होता है। और लिपिड्स भी कौन से वाले, जनरली एनिमल्स में स्टेरॉइडल टाइप के जो लिपिड्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया। ओके, फिर आपका जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब जो है आपके एनिमल सेल के अंदर तैयार होता है। तो एनिमल सेल के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मतलब सेक्स हार्मोन्स जो तैयार होते हैं, ईस्ट्रोजन, ये सब नेचुरली किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से वाले, स्मूथ ईआर के अंदर तैयार होता है। ओके, तो स्मूथ ईआर के अंदर आपका तैयार होता है आपका एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तैयार किया जाता है। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और आपका लिपिड्स। तो लिपिड्स में जनरली स्टेरॉइडल हार्मोन्स को तैयार किया जाता है। ओके, तो इसका मतलब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे प्रोटीन बन रहा है जो दाल की तरह बोल सकते हो, प्रोटीन सोर्स। और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका चावल बन रहा है, और लिपिड मतलब फैट बन रहा है, ऑयल्स बन रहा है। तो देखो आप ऑयल लो, दाल लो और उसमें मसाला डाल के आपका क्या है, मस्त खिचड़ी भात बन जाएगा आपका। ओके, चलो